गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। हम लोगों ने एनिमल टिश्यू में पढ़ा था कि हमें पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल स्टडी मस्कुलर टिश्यू। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी में आपके क्या लिखा है ये देखते हैं। Muscular tissue consists of elongated cells also called muscle fibers। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट करते हैं elongated cells जिनको मसल फाइबर भी कहा जाता है। This tissue is responsible for movement in our body। ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। तो आप क्या लिखेंगे? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल जो है स्पेशल प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, तुरंत आपको हाथ मोड़ना है, पैर मोड़ना है, चलना है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। तो उनके में कौन सा प्रोटीन होता है? दिस वन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, तो मसल कॉन्टेंस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स फॉर इट्स मूवमेंट। ओके, muscle contain contractile proteins for its movement, where it is written here contractile proteins, जो कि उसको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये 3 तरह के मसल्स हैं, इसके स्ट्रक्चर को अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हम लोग कुछ मसल्स को तो कॉन्शियस विल से मूव कर लेते हैं थ्रू आवर कॉन्शियस विल्स, लेकिन कुछ मसल्स को हम लोग कॉन्शियस विल से मूव नहीं कर पाते। मतलब अगर हमको कोई चीज़ उठाना है तो हम अपने हैंड के मसल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को कहीं जाना है, अगर हमको कोई बोल रहा है कि भाई वहाँ जाओ, तो हमारा मन करेगा तो हम जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। वो हमारे कॉन्शियस, हमारी इच्छा से चलेगा, हमारा पैर दूसरे की इच्छा से तो नहीं चलेगा ना। Muscles present in our limbs move when we want them to move and stop when we decide to stop। हमारे लिम्स के, चाहे हाथ के हों, पैर के हों, ये मसल्स तभी मूव करेंगे जब हम चाहेंगे कि ये मूव करें, नहीं चाहेंगे तो नहीं मूव करेंगे। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। और ऐसे मसल्स को क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स। जो हमारी बात सुनकर, जो हमारी इच्छा से, हमारे विल से मूव करते हैं, दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, These muscles are also called skeletal muscles। इसको skeletal muscles भी बोलते हैं। स्केलेटन से अटैच्ड ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको skeletal muscles भी बोलते हैं। These are called voluntary muscles mainly। और चूँकि ये skeleton से अटैच्ड होते हैं, हड्डियों से जुड़े होते हैं, तो इसको skeletal muscles भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देख लेते हैं। Attached to bones and help in body movement। Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands or striations when extended appropriately। तो ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग इस मसल्स को, ये तीनों डायग्राम को अच्छे से पढ़ेंगे तब, अभी नहीं। ठीक है, तो ये हमने देखा मसल्स के बारे में। उसके बाद अब जो है ये देख लेते हैं इनवॉलंटरी। अभी हमने वॉलंटरी मसल्स पढ़ा, अभी इनवॉलंटरी मसल्स देख लेते हैं। यहाँ पे है, देखिए अब हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट का मसल्स आपकी इच्छा से नहीं चलेगा कि जब हमारा मन करे तो हार्ट बीट हो और जब हमारा मन करे तो हार्ट बीट ना हो, ऐसा होता है नहीं। तो मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। दीज इनवॉलंटरी मसल्स, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। तो 2 तरह के मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहला होता है वॉलंटरी मसल्स। आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि ऐसे हाथ से लिखने पे स्क्रीन पे
राइटिंग नहीं बनती है, लिखा नहीं पाता है अच्छे से, तो दीज आर कॉल्ड, पहला जो हमको पढ़ना है वो है वॉलंटरी मसल्स, और दूसरा जो पढ़ना है दैट इज़ इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, दो तरह के मसल्स, वॉलंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा से मूव हो और इनवॉलंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा से मूव ना हो। जैसे कि वॉलंटरी मसल्स में आएगा कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स, और इनवॉलंटरी मसल्स में आएगा कार्डियक मसल्स, और एक और तरह का मसल्स आएगा, अभी हम उसको बता रहे हैं आपको। इनवॉलंटरी मसल्स में आएगा कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट स्पेंडल शेप स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो 3 तरह के मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल, स्ट्रिएटेड मसल्स और अनस्ट्रिएटेड मसल्स, या स्मूथ मसल्स, ठीक है, और अनस्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, तो इस तीनों को वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स में बांटा गया है। वो मसल्स जो हमारी इच्छा से मूव हो वो होते हैं वॉलंटरी मसल्स, वो मसल्स जो हमारी इच्छा से मूव ना हो दे मूव विदाउट आवर विल। जैसे कि आपको कोई आँख के पास कुछ लाता है तो आपकी आँख की पलक अपने आप बंद हो जाती है ना, कि आपका मन करेगा तो बंद होगी, नहीं मन करेगा नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं, वो अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट, और इस तरह के मसल्स जहाँ पे भी यूज़ होते हैं दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बाकी डायग्राम से पढ़ेंगे कि मसल्स 3 तरह के कौन कौन से होते हैं और उनका मूवमेंट कैसे कैसे होता है। यस, थैंक यू।